द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज लोकसभा में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। अतीक अहमद की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, वो भी पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में। मेडिकल के लिए अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को लाया गया था, जहां पर गुंडे आते हैं और सरेआम गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर देते हैं, फिर जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं। ऐसे में काफी दिनों से यह बहस चल रही थी कि जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो क्या अतीक अहमद को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी जाएगी या नहीं। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चौंकाते हुए उनका भी नाम लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई और फिर मौन भी रखा गया। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री मोदी भी खुद मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर अतीक अहमद के निधन पर और बाकी जो दिवंगत सांसद थे सबके निधन पर मौन रखा और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इस विजुअल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, हर कोई वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही साथ अब सवाल यह खड़ा होने लगा है कि वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी अब कुछ दूसरा प्लान कर रही है, सियासत में कुछ नया एंगल ढूंढ रही है कि अतीक अहमद को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देने में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर जब अपनी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किए हैं, एनडीए में आ गए हैं, तो वहां भी मुख्तार अंसारी और उनके बेटे को लेकर चर्चा बढ़ गई है। तो मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ से टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का, और अब्बास अंसारी तो खुद अभी विधायक हैं उसी पार्टी से। तो ऐसे में क्या ये पूरा परिदृश्य, सियासी रणनीति बीजेपी बदलने वाली है? अगर बदल रही है तो सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, वहां एनकाउंटर किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, ये सब योगी सरकार के निशाने पर लगातार रहे। तो ऐसे में क्या अब बीजेपी मुसलमानों को फिर से साधने के लिए यह कोशिश शुरू करने वाली है और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है? जरा इस वीडियो में सुन लीजिए आप कि ओम बिरला ने इस दौरान कैसे अतीक अहमद का नाम लिया, क्या जानकारी दी और फिर कैसे पूरा सदन जो है उनके लिए उठ खड़ा हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। देखिए यह वीडियो। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ओम शांति। तो देखा आपने, लोकसभा के भीतर जो भी यह दृश्य था वह अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि मोदी जी भी श्रद्धांजलि देते हुए इस दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी खड़े हुए, वो भी मौन रखे। अब उनके मन के भीतर अतीक अहमद थे या नहीं थे, या बाकी सांसद थे या नहीं थे, वो तो मोदी जी जानेंगे। लेकिन सदन के अगर इस दृश्य को देखा जाएगा तो यही मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी है। यह मीडिया में खबर इस बात को लेकर खूब चल रही थी, क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल तो खड़ा कर ही रहा था। खुद भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में आकर खड़ी हो गई थी कि कैसे पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या कर दी गई और अब पार्लियामेंट में निधन वाली लिस्ट में उनका भी नाम आया और फिर वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है। वैसे तो आप जानते हैं कि अतीक अहमद की पत्नी को भी पुलिस ढूंढ रही है, उन पर फरार होने का ठप्पा लग चुका है। ऐसे में अब अतीक अहमद को जब श्रद्धांजलि दी गई तो क्या अतीक अहमद के इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हैं उन पर जो केस चल रहा है वो कमजोर पड़ने वाला है क्या? सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अभी यह खबर आई है कि मुख्तार अंसारी के फोरेंसिक रिपोर्ट की मूल कॉपी ही गायब हो गई है
और इससे पहले भी कई दफे गायब हो चुकी है। ये सब क्या संयोग है या कुछ और है, ये सब तो जांच का मुद्दा है। लेकिन यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि बीजेपी के अंतरात्मा में बदलाव कैसे, अगर बदलाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मिशन का क्या होगा, यह सवाल हमेशा से बना रहेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दे दी गई है और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ साठगांठ हो गई है, एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर ओम प्रकाश राजभर अगर पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को लोकसभा का टिकट देंगे, वहीं जो अब्बास अंसारी हैं उनके साथ भी जरा देखिए कि वो अभी राजभर की पार्टी से, सुहेलदेव पार्टी से विधायक भी हैं। ये सब कुछ बीजेपी तो देख रही है और फिर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से हरी झंडी भी मिल जाए तो ऐसे में आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की सियासत की दिशा किस तरफ मुड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंदरूनी टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी, उससे निपटने की क्या तैयारी है। एक तरफ जो नरमी बरती गई है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को लेकर आप सोचिए। यहां पर जनसत्ता ने भी इसकी चर्चा की थी। जनसत्ता ने जो लिखा था जब अपने स्क्रीन पर देखिए कि ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा योगी आदित्यनाथ की उस मुहिम का जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के माफिया के खिलाफ छेड़ी थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन माफिया को योगी ने अपने निशाने पर लिया था उनमें मुख्तार अंसारी का नाम प्रमुख है और अतीक अहमद के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये तो आप देखे ही थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करने और उनके सियासी दल के साथ राजनीतिक गठबंधन करने के पहले इन अहम बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया, या इसके पीछे की वजहें कुछ और सियासी मंतव्य गढ़ती नजर आ रही है। जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि खास करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों में काफी गुस्सा है। उसके बाद अतीक अहमद की सरेआम हुई हत्या ने भी बीजेपी के छवि को नुकसान पहुंचाकर रख दिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ सालों में अपने पार्टी से मुसलमान प्रतिनिधित्व का नाम निशान तक मिटा रखा है। राज्यसभा, लोकसभा से लेकर कई विधानसभा में एक भी मुसलमान प्रतिनिधि बीजेपी की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि इन सब बड़े नाम वाले मुस्लिम नेताओं को साध कर वो मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठने लगा है, क्योंकि जो छवि खराब हुई है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें टारगेटेड अगर बात करें तो मुसलमानों पर ज्यादातर कार्रवाई हुई, उसको लेकर योगी जी भले ही बुलडोजर वाले बाबा के नाम पर प्रसिद्ध हो गए, लेकिन दिल्ली से योगी जी के संबंध उतने मधुर दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब ऐसे में दिल्ली से यह निर्णय हो रहा है कि मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद का परिवार ही क्यों ना हो, इन सब के प्रति अब नरमी बढ़ती जाएगी। मुख्तार अंसारी के लिए भी यह राहत की बात हो जाएगी। अब वो एनडीए के उम्मीदवार कहलाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव पार्टी में जो विधायक हैं अब्बास अंसारी, वो तो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। ऐसे में ये सब अब एनडीए के ही नेता उम्मीदवार माने जाएंगे। वहीं जो लोकसभा से आज तस्वीर निकलकर सामने आई है वो यह बयान करने के लिए काफी है कि बीजेपी ने अपने सियासत को करवट देना शुरू कर दिया है और जहां मुसलमान हितों की बात अब उनके लिए महज दिखावा है या फिर चुनाव भर उन लोगों को साधने की कोशिश है, इसके लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे कई और दलों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है। बीजेपी को टेंशन हो रही है, बीजेपी हर जगह कमजोर हो रही है, तो लिहाजा ऐसे कदम उठाएंगे और बीजेपी अपने हिंदुत्व से समझौता करके यहां दिखाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।